दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पे आपका स्वागत करती हूँ। आप आज का जो चैप्टर है उसका नाम है काम अपने अपने। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 3 का सब्जेक्ट ईवीएस अभी पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें आप देखोगे चैप्टर नंबर 12 क्या नाम है, काम अपने अपने। सॉरी, माफ कीजिएगा। काम अपने-अपने मतलब हर लोग बहुत तरह के लोग होते हैं जिसको बहुत सारा काम दिया जाता है। जैसे कोई डॉक्टर का काम है देखना और नर्स का काम है उसका मरीज का सेवा करना। पुलिस का काम क्या है आपका पुलिस का काम क्या है? अपराधी को पकड़ना। जैसे डाकघर हो गया आपका, लिखा हुआ है। यहाँ मिस्त्री होगा, ये स्वीपर है। उसके बाद ये आना जाना, ये चाय वाला चाय बेच रहा है। उसके बाद ये फल खा रहा है, ये जूता बनाने वाला है, ये क्या है, मजदूर है। तो ये क्या है, दाढ़ी या फिर बाल काटने वाला है, बार्बर। तो ये सभी अपने काम अपने अपने यानी कि सब अपने काम में लगे हुए हैं। रोज की तरह बलवीर नाश्ता करके पहुंच गया चाय की दुकान। यानी बलवीर नाश्ता करने के बाद कहाँ जाता होगा, चाय की दुकान पर। उसके साथ गांव से आया उसका भाई सतविंदर भी था। चाय वाले ने चाय पकड़ाते हुए कहा, लो अखबार भी पढ़ो। यानी कि बलवीर नाश्ता किया, उसके बाद चाय की दुकान पे आ गया, तो उसके दोस्त उसका भाई सतविंदर उसको अखबार दे दिया। आप यहाँ दिन भर समय कैसे काटते हो, बैठे बैठे ऊब नहीं जाते, सतविंदर ने कहा। यानी कि बलवीर जो था चाय की दुकान पे दिन भर बैठता होगा, इसीलिए उसका भाई ने ऐसा बोला होगा। अरे समय तो यूं ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। अब वहां देखो, बच्चे को रोज की तरह स्कूल पहुंचने में देर हो गई। यानी अब बता रहा है क्या क्या करता है, भाग रहे हैं सब। वह मैडम भी आज देर से आई है। अरे लगता है उनकी सैंडल टूट गई है, अब जा रही है जग्गू भाई के पास। यानी जग्गू भाई क्या होगा, कॉबलर होगा। मोची सैंडल ठीक करवाने। अच्छा है जग्गू की सुबह सुबह कमाई हो जाएगी। जग्गू क्या है यहाँ पे, कॉबलर होगा तभी तो। जब कॉबलर का काम क्या होता है, मोची का काम टूटे फूटे ये आपका क्या बनाना, अरे यार चप्पल बनाना। याद करने की बारी। पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने को मौका दिया जाए तो उ- उनमें चित्र अवलोकन का कौशल विकसित हो। ये ध्यान रखना है कि बच्चे अवलोकन करके ज्यादा सीखते हैं। या आप ऐसे करके दोगे या बोलोगे कि क्या क्या यहाँ पे कौन कौन काम क्या कर रहा है, तो बच्चे ज्यादातर सीखेंगे। वहां चंपा बैठी है अपने फूल की टोकरी सजाकर। चंपा क्या है, फूल की टोकरी यानी कि बेचने वाला। पोस्ट ऑफिस में काम करने वाली मैडम रोज सुबह उससे फूल खरीदती है। ट्रक में सामान आ रहा है। मकान का काम फिर से शुरू हो गया, मजदूर फिर से दिन भर काम में लगे रहेंगे। उधर अस्पताल में डॉक्टर के साथ नर्स साथ साथ आ रहे, उसमें रमूलू को देखो फल के ठेले के साथ। यानी रमूलू क्या करता है, फल के आजकल वह चिनम्मा को भी अपने साथ लाता है। चिनम्मा दौड़कर फल पहुंचाती, पैसे इकट्ठे करती है। वहां नानू नाई अपनी दुकान खोलकर हजामत करने के लिए बैठा है, पर किसकी करे, यानी कोई वहां पे नहीं होगा। चौराहे के बीच खड़ा है इकबाल सिंह, जो दिन रात सीटी बजाता है। पी ए गाड़ी इधर से निकालो, सुना नहीं, ठेला इधर। इतना कहकर बलबीर ने चाय की खाली कप रखा और चल दिया पास की दुकान की तरफ। एक्टिंग करके दिखाओ, किसी चौराहे पर हाट बाजार में तो क्या क्या कर रहे होते हैं। अब ध्यान से चित्र देखकर लिखो कि क्या क्या काम हो रहे हैं वहाँ। यानी कि जो पिक्चर दिया गया था उसमें से लिखना कि क्या क्या काम हो रहा था। तुम्हारे घर के आस पड़ोस में होने वाले कोई 5 काम लिखो। इन काम करने वालों को क्या कहते हैं और उनके काम के सामने लिखो। यानी कि स्कूटर कार ठीक करना, मैकेनिक। फल बेचने वाला को क्या बोलते हैं, फल विक्रेता। पहले चित्र में कुछ इमारतें दिखाई गई है। यहाँ उन इमारतों के नाम पर लाल रंग से बनाओ। अब इसमें से तुम्हारे आसपास जो इमारतें हैं उन पर हरे रंग और रंग से बनाओ। तो ये आपको देखना है। किन्हीं 5 इमारतों के नाम और उनमें क्या क्या होते हैं लिखो। अस्पताल में क्या होता है बच्चों, पुलिस पुलिस में क्या होगा, पुलिस में क्या होगा, पुलिस होंगे।
पुलिस स्टेशन में क्या होगा? पुलिस, अपराधी, तो ये सब कहाँ होंगे? पुलिस में, पुलिस थाना, थाना सॉरी, यहाँ इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे थाना। थाना में क्या होगा आपका? थाना होगा ये। तो इसे ऐसे करके 5 लिखना है आपको। तुमने चित्र में देखा कि नई इमारतें बनने के लिए बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं। यानी इमारत बनने के लिए मिस्त्री होगा, मजदूर होंगे, बहुत सारे लोग रहते हैं। स्कूल भी एक ऐसी जगह जहाँ कई लोग काम करते हैं। लिखो स्कूल में क्या-क्या काम होते हैं, क्या काम होते हैं। टीचर होता है, प्रिंसिपल होता है, बच्चे होते हैं, प्यून होते हैं, दाई होते हैं और कौन होता है? और ये पीटी टीचर होते हैं जो कसरत वगैरह करवाते हैं। क्या चित्र में ऐसे बच्चे भी हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो वो क्या कर रहे हैं? वो शायद चाय के टपली पे चाय के पास में काम कर रहा था। घर का काम। दीपाली भी एक ऐसी लड़की है जो स्कूल नहीं जाती है। आओ उसके बारे में जानो। दीपाली अपने भाई बहन में सबसे बड़ी है। उसके पिताजी सब्जी सब्जी की रेहड़ी लगाते हैं। ठीक है, रेहड़ी लगाते हैं मतलब ठेला लगाते हैं। वह सुबह 4 बजे मंडी चले जाते हैं। उसकी माँ लोगों के घर बर्तन साफ करती है। वह सुबह जल्दी घर से चली जाती है। दीपाली अपनी भाई बहन के लिए खाना बनाती है। घर का सफाई के साथ-साथ बर्तन भी मांजती है। उसे रेडियो सुनने का शौक है। काम करते समय वह गाने भी सुनती रहती है। काम खत्म करके वह अपने छोटे भाई राजू को पिताजी की रेहड़ी पर छोड़ती है। फिर अपनी छोटी बहन सुमन को स्कूल लेके जाती है। यानी कि ये खुद तो काम नहीं करती, ये खुद तो स्कूल नहीं जाती है, सारा काम करती है और स्कूल भाई बहन को भेजती है। उसके बाद दीपाली अपने माँ के साथ काम में हाथ बटाती है। दोपहर को वो अपने भाई बहन को घर लाती है। शाम को वो सभी बच्चों के साथ गली में खेलती है। शाम ढलने पर उसकी माँ घर आती है। दीपाली खाना बनाने में माँ की मदद करती है। उसके पिता देर रात को ही लौटते हैं। दीपाली रात को बिस्तर पर लेटकर अपनी बहनों की किताब पढ़ती है। वह भी तीसरी तक पढ़ी है। 3 साल पहले जब वह छोटा भाई पैदा हुआ तो दीपाली के घर पर रहना पड़ा उसका ध्यान रखने के लिए। फिर आगे नहीं पढ़ पाई। दीपाली को लगता है किताबें पढ़ने से उसकी दिन भर की थकावट दूर हो जाती है। यानी मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? दीपाली पढ़ना चाहती थी लेकिन उसको वैसा सिचुएशन नहीं मिला। उसको घर-बार संभालना पड़ा, छोटे भाई-बहन का ध्यान, इसलिए वो पढ़ नहीं पाई। शायद आज भी उसे मौका मिले तो वह स्कूल जाना चाहेगी। अब दीपाली ने स्कूल में दाखिला वापस ले लिया और स्कूल भी अब रोज जाती है। लेकिन अब क्या है? दीपाली रोज जाने लगी है। दीपाली अपने घर में क्या-क्या करती थी? बर्तन मांजना, भाई बहन को करना, घर साफ करना, तो ये आपको लिखना है। क्या तुम अपने घर में काम करते हो? यदि हाँ तो कौन-कौन से काम करते हो? क्या तुम घर में के काम के अलावा कोई और काम भी करते हो क्या? नीचे कुछ काम लिखे हैं। तुम ये काम जिस समय करते हो घड़ी में दिखाओ। सुबह उठते हो तो आपको सीधा ऐसे करके लगा देना है छोटी सुई। मतलब 6:15 कितने बजे उठते हो? 4 बजे, 3 बजे, तो ऐसे करके आपको लगा देना है। स्कूल कब जाते? सॉरी 3 बजे नहीं, 8 बजे। घर में पढ़ाई करने के लिए कितने बैठते हो? तो ऐसे करके आप बना लोगे। तुम्हारे परिवार के कौन-कौन से लोग घर के काम करते हैं? वे क्या-क्या काम करते हैं? हल्का में पढ़ो। यानी कि पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, दादी क्या करती हैं, दादाजी क्या करते हैं और भाई क्या करते हैं। तो इसके बारे में अब क्या-क्या काम करते हैं? जैसे पापा क्या हैं? डॉक्टर। मम्मी क्या है? गृहिणी। दादी गृहिणी। दादाजी टीचर। ऐसे करके आप लिख सकते हो। तुम्हारे परिवार के कौन-कौन से लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं? परिवार के लोगों का नाम लिखना, क्या-क्या काम करते हैं वहाँ पे लिखना है आपको। तुम्हारे परिवार में कौन-कौन से लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं पर उन्हें पैसा नहीं मिलता? यानी मम्मी सबसे पहले। अब याद करने की बारी। बातचीत के दौरान यह संदेश मिलना आवश्यक है कि सभी काम महत्वपूर्ण है। कोई भी काम बड़ा या छोटा
नहीं होता है। बच्चों को हमेशा सिखाना चाहिए कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। यदि बच्चे द्वारा बताए गए कामों का जेंडर विषमता दिखाई दे तो उसको कारणों पर भी चर्चा करना बहुत अच्छा रहेगा। यानी जेंडर विषमता ये है कि बच्चे सोचते हैं कि घर का बाहर का काम लड़की लोग नहीं कर सकते, घर का काम लड़का लोग नहीं कर सकता। तो ऐसे करके बच्चों को क्लास में चर्चा करना है। पता लगा तुम्हारे घर के बड़े दादा दादी नाना नानी जब छोटे थे बच्चे थे तो क्या क्या काम करते थे। उसके बाद एक और कहानी है आपका। साराम्मा साराम्मा ने घर जाकर अपनी नानी से यही सवाल पूछा। नानी ने कहा कि वह बचपन में लकड़ी इकट्ठा करना, गोबर इकट्ठा कर उसको उपले बनाना, ना कभी गोबर से घर की लिपाई पुताई करना जैसे कामों में बड़ों को हाथ बटाती थी। मगर अब तो घर के गोबर गैस का चूल्हा है, सीमेंट की दीवारें और फर्श है। शर्मा अपने घर के कई ऐसे काम नहीं करती जो उसकी नानी अपने बचपन में काम करते थे। तुमने पहले लिखा कि तुम क्या करते हो और तुम्हारे घर के बड़े लोग अपने बचपन में क्या काम करते थे। ये काम एक जैसा है या अलग अलग? अलग अलग हो गया, ऑब्वियस सी बात है। दीपाली को घर पर काम करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। पता करो क्या तुम्हारे घर के आसपास 5 साल की बड़ी उम्र के बच्चे रहते जो स्कूल नहीं जाते। पता कर सकते हो। ऐसे दो बच्चों से बात करके लिखो वो स्कूल क्यों नहीं जाते। तो पूछना है पहले बच्चे का नाम, स्कूल ना जाने का कारण, दूसरे बच्चे का कारण, जो स्कूल ना जाने का कारण। ये सब एक्टिविटी बच्चों को कराना है ताकि बच्चे जान सके, समझ सके कि क्या, अगर नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं जा रहे हैं। तो ये चैप्टर नंबर आपका 12 था ईवीएस का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।